हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 9 जुलाई और दिन है बुधवार। तो सुबह का टाइम है, तो टाइम लगभग 9 बज गए हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। और उसके बाद मैं इधर आ गई थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो पूरे ही रूम की डस्टिंग हो गई है और फिर उसके बाद जो है लाइट आ गई थी, तो फिर मैं पानी भर लूँगी पहले, फिर बाकी की डस्टिंग करूँगी। क्योंकि लाइट का ऐसा रहता है ना कि टाइम टेबल कुछ है नहीं, जब चाहो आ जाती है, जब चाहे चली जाती है। इस वजह से जैसे ही लाइट आती है ना, सबसे पहले पानी भरती हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर पानी भर के आ गई थी बाहर वाले रूम में। थोड़ी बहुत डस्टिंग यहाँ की भी करनी थी, तो वही मैंने कर दी है। और बेडशीट और उसके बाद जो सोफ़ा कवर वगैरह है ना, उनको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। और बरसात आते ही इस वाले रूम में इतनी ज़्यादा सीलन आती है ना कि क्या ही बताऊँ। दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और चलने फिरने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस टाइम पर। और पोछा तो लगाने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि गीला पहले से ही है, पोछा लगाने से और हो जाएगा। तो इसलिए फिर, लेकिन मन है कि मानता नहीं है, तो फिर पोछा लगा ही देती हूँ हमेशा की तरह। और यहाँ पर रात में जो है कपड़े डाल देती हूँ, तो वही मैंने धूप में डाल दिए हैं। और वैसे तो सुबह से बारिश हो रही थी, अभी हल्की हल्की सी धूप आ गई है, तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और आजकल कपड़े तो एक दिन में सूखते ही नहीं हैं, 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो इसलिए फिर जो है अंदर बाहर करते ही रहना होता है, तब जाके कपड़े सूखते हैं। तो फिर झाड़ू वगैरह लगा दी थी और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, जो भी डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी है। तो वही मैंने यहाँ की डेली की जो डस्टिंग रहती है ना, वही मैंने कर ली थी। और फिर यहाँ पर फ़र्श में ही मैं खाना बनाती हूँ, तो जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। और इधर फिर फ्रिज में देखा तो थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा था, तो वही मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है और ऊपर फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद लगे हाथ मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया था। तो चलिए फटाफट से यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं। और फिर यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज सुबह के टाइम पर बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से झाड़ू भी नहीं लग पाई थी। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी फैमिली के जैसे हो, तो मैं आपको हर बात ही शेयर करती हूँ। तो एक बात मैं बताना आप सभी को भूल गई थी, जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना गमले के साइड में, वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मतलब बड़ा वाला सांप जो होता है ना, काफ़ी लंबा होता है, तो वही था। और भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई और टाइम भी सही था, मतलब दिन जैसा था, बस अंधेरा होने ही वाला था थोड़ी देर के बाद ही, 10 से 15 मिनट के बाद। तो इसलिए फिर हस्बैंड की नज़र पड़ी ना, तो हस्बैंड ने देखा तो अचानक से, तो हस्बैंड तो डर ही गए थे, क्योंकि बच्चे खेलते ही रहते हैं आंगन में, आप सभी देखते हैं जैसे वीडियो में भी। तो वहीं पर था, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। तो फिर जैसे तैसे मेरे मतलब पड़ोस के भी लोग आ गए थे, जो भैया लोग हैं, तो उन्होंने मिलके और हस्बैंड ने भगा दिया था जैसे तैसे। तो क्या ही बताएं, पता नहीं कहाँ से आ गया था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उस दिन क्योंकि दोपहर के टाइम में शिवांश की भी चोट इतनी ज़्यादा लग गई थी ना, कि हम लोग पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि शिवांश के काफ़ी ज़्यादा खून आ गया था दांत से, ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना, वहाँ पर चोट बहुत ज़्यादा गहरी लग गई थी, तो ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। और मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो तो अच्छा है कि हमारे जो जेठानी है ना, आवाज़ सुन के आ गई थी, उनकी ही बेटी ने ब्लड को साफ़ किया और फिर जो भी घरेलू दवाइयाँ होती हैं ना, वो लगाई। और फिर जब हस्बैंड घर पे आ गए थे, तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो अब तो बिल्कुल सही हो गई है, दवाई वगैरह खिलाई थी। और सांप आया था ना, तो फिर मैं मतलब वीडियो शूट भी कर सकती थी, पर उस दिन मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं। तो पोछा वगैरह लगा दिया था और बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा था। पर बार बार हल्की हल्की सी बूंदें पड़ती हैं और बस बारिश अच्छे से नहीं हो पा रही है। और जो कपड़े धूप में डाले थे ना, वो फिर से मैंने अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी। तो यहाँ पर बर्तन भी धो के रख दिए हैं और कपड़े जो है मैंने भिगो दिए हैं। और बूंदें पड़ रही थी, तो फिर मैं अंदर बर्तन को भी रख दूँगी। और किचन भी साफ़ हो गया है, पूरे घर का पोछा लग गया है, तो सभी काम निपट गए हैं। अभी कपड़े बाकी हैं, तो चलिए कपड़े धो लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर काव्या की ड्रेस है, हस्बैंड के कपड़े हैं और शिवांश के, मेरे चारों लोगों के कपड़े हैं। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं और उसके बाद जो है नहा के मैं आप सभी से मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स कपड़े भी धुल गए हैं और फिर मैंने नहा भी लिया था। और सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो फिर काम भी सारे पड़े हुए थे, तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है काम करते करते। और यहाँ पर नहा धो के आई हूँ ना, तो अभी 10:30 बज गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। पूजा पाठ भी लेट हो गया है आज, और हस्बैंड सुबह ही नहा के पूजा कर देते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए फिर मैंने अंदर पूजा पाठ कर दिया था और इधर मैं तुलसी में जल चढ़ा दूँगी, और फिर उसके बाद सूर्य देवता को भी जल दे दिया है। तो फ्रेंड्स मौसम की बात करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर पेड़ पे मोर बैठा हुआ था, तो मैंने वीडियो शूट किया, और काफ़ी दूर है ये, तो मैंने जूम करके बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था। तो आज का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, कितनी ज़्यादा काली घटा छाई हुई है, पर बारिश उस हिसाब से नहीं होती है, बस बूंदे ही बूंदे पड़ती हैं और फिर बंद हो जाती है, फिर होने लगती है। इस टाइप से हो रही थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। और ये जो विद्या का पेड़ है ना, जो कि हम बॉक्स वगैरह में बचपन में रखते थे, तो ये वाला पौधा तुलसी के पास में ही है, तो उसी पौधे में जो है बीज वगैरह गिर गए होंगे तुलसी के, तो वही एक पौधा निकला हुआ है। और इधर मैं फिर खाना बनाने की तैयारी में भी लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ पहाड़ी स्टाइल आलू, जिसका नाम है पहाड़ी आलू गुटके। तो यहाँ पर जिसके लिए मैंने लिया है अदरक 1 इंच, और लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है, और धनिया के डंठल और मैंने लिया है खड़ा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, और जीरा लिया है 1 चम्मच। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने सिलबट्टे पे अच्छे से दरदरा करके पीस लिया है। और आलू को मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो आलू जब हमारी बॉईल हो गए थे तो फिर मैंने इन्हें छील लिया है, और उसके बाद मैंने आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अगर आपके पास छोटे वाले आलू, जिसे छर्री कहते हैं, तो वो और भी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें सरसों का तेल लिया है। तेल जब गर्म हो गया था तो जीरा और राई डाल दिया है। उसके बाद लंबे लंबे पीसेस में मैंने प्याज को कट किया था, तो वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जब हमारा प्याज थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद जो सिलबट्टे पे मसाला पीसा था तो वही मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और उसके बाद बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया था। तो मसालों को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने आलू को डाल दिया है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद आलू बनके हमारे तैयार हो गए हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी डाल दिया है। तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आलू बनके हमारे तैयार हो गए हैं, तो फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इधर सब्ज़ी मैंने बनाई ही थी, और मौसम इतना ज़्यादा ही अच्छा हो गया था ना कि सारी भूख प्यास जो है भाग गई थी। सच बताऊँ फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो आटा भी मैं यहीं पर छान के ले आई हूँ, तो यहीं पर मैं लगा रही थी। तो फ्रेंड्स आंगन में मैं आटा लगा ही रही थी, तभी जो है बूंदें भी पड़ने लगी थी। तो फिर मैं फिर से अंदर चली गई थी, और आटा फिर मेरा लग गया था। तो मैंने आटा को साइड में रख दिया था, और फिर से मैं आंगन में चली गई थी। बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और आंधी जैसी आने लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो इसलिए फिर शिवांश भी डर रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो है शिवांश हवा से बहुत ज़्यादा डरने लगा है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी कुछ दिनों से होने लगा है उसको डर। तो यहाँ पर फिर मैंने कपड़े वगैरह उतारे, अभी वो रो ही रहा था। तो कपड़े भी उतारना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ का बादल था। तो फिर मैं सोच रही थी कपड़े ना भीग जाएं, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह उतारे, और उसके बाद जो है शिवांश को गोद में लिया और आंगन फिर से आ गई थी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि शिवांश को मैं समझा रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, डर भगा रही थी, पर फिर वो रो ही जा रहा था लगातार। तो फिर मैं अंदर लेके आ गई थी, और इधर मैंने सामने ही बिठा लिया है। तो फिर मैं पूछ रही थी क्यों डरते हो। तो मैं फिर शिवांश से बातें कर रही थी, और इधर फिर मैं खाना भी बनाती जा रही थी। रोटी रह गई थी तो वही मैं बना रही थी। अब बंद हो गई है।
और फिर इधर मैं रोटियां बना ही रही थी, तभी हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि रोटी बनाऊं या पराठा, तो फिर उन्होंने रोटियां ही बोला था। तो अपने लोगों के लिए मैंने रोटी ही बना ली थी और दोनों बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे पराठे के लिए। तो फ्रेंड्स, खाना बन के तैयार हो गया है। तो आज के लंच की थाली में है पहाड़ी आलू के गुटके, साथ में है भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और सलाद। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए खाना लगा दिया था और सभी ने खा भी लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।